नमस्कार, स्वागत है आपका पिछले हफ्ते की न्याय डेली न्यूज स्टोरीज में। और शुरुआत करते हैं सोमवार से। सोमवार को हमने कोविड नियमों का पालन करने का महत्व बताया, यह देखते हुए कि तमिलनाडु में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने के लिए 6,61,944 मामले दर्ज किए। आपको 6 महीने तक की जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है यदि आप किसी भी कोविड के नियम और कानून का उल्लंघन करते हैं। तो यदि जानबूझकर एक गैर कानूनी या लापरवाही पूर्ण कार्य करते हैं जिससे किसी भी जानलेवा बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना होती है, किसी लोक सेवक के विधि पूर्वक आदेश की अवज्ञा करते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को उसके कार्य करने से रोकते हैं, तो निश्चित ही आप कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मंगलवार की तरफ, जहां हमने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों को कोविड के रोगियों को स्वीकार करने और उन्हें आवश्यक दवाएं देने का आदेश दिया, भले ही उनके पास स्थानीय आवासीय प्रमाण या पहचान प्रमाण न हो। इस संदर्भ में हमने अन्य अधिकारों पर ध्यान दिया जो कि मरीजों या उनके देखभालकर्ताओं को जानने चाहिए और उन्हें पता होने चाहिए। इन नियमों में, इन कानूनों में शामिल हैं कि उनकी चिकित्सा स्थिति या बीमारी, उपचार की विधि और उपचार के विकल्पों के बारे में प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, मरीजों और उनके देखभालकर्ताओं को मेडिकल रिकॉर्ड और उनके मामले की रिपोर्ट मांगने का भी अधिकार है। इसके साथ साथ भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत सभी लोगों को जीवन का अधिकार देता है। सभी भारत के नागरिकों को जीने का अधिकार है, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने का अधिकार भी शामिल है। हर मरीज से सहमति आवश्यक है। किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान में यदि कोई मरीज एडमिट है, उसका उपचार चल रहा है, तो उस प्रतिष्ठान में प्रक्रियाओं या उपचार करने के लिए उस मरीज की सहमति अत्यंत आवश्यक है। सभी चिकित्सा पेशेवरों को रोगी के निजी विवरण के बारे में गोपनीयता के उच्चतम स्तर को बनाए रखना चाहिए। एक चिकित्सक उपचार के दौरान रोगी के बारे में सीखे गए या जाने गए किसी भी रहस्य को प्रकट नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं बुधवार को हमने उन दिशा निर्देशों का सारांश साझा किया जहां उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन आपूर्ति के बारे में सरकार को जारी किए थे। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऑक्सीजन के बफर आपातकालीन स्टॉक बनाने चाहिए। केंद्र सरकार को पूर्णकालिक आभासी नियंत्रण कक्ष के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार को आपातकालीन शेयरों को कुछ इस तरह से वितरित करना चाहिए कि जिससे कि वे हर स्थानीय क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो सके। सरकार को आभासी नियंत्रण कक्ष के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर आपातकालीन शेयरों को निगरानी करनी चाहिए और ऐसे वितरित करना चाहिए कि लगातार वह स्टॉक में रहें और स्टॉक में भर सकें, ताकि उनकी कभी भी जो आपूर्ति हो रही है वो ना हो। आगे बढ़ते हैं गुरुवार की ओर। तो गुरुवार को हमने नोट किया कि कोविड-19 के कारण बढ़ती मौतों के साथ नागरिक अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए अपील करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यह अवैध है और कानूनन रूप से गलत है। इसके बजाय यदि आप इस तरह के मामले का सामना करते हैं तो कृपया देखभाल और सुरक्षा के लिए इन बच्चों की जानकारी आपको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 डायल करके देनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून का पालन किए बिना गोद लेता है और किसी भी अनाथ बच्चे को अपने पास रखता है, तो वह कानूनन गलत कर रहे हैं और एक क्राइम कर रहे हैं और उन्हें इस क्राइम की सजा 3 साल तक जेल और या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
यदि आप बच्चे को गोद लेने की उचित कानून प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और गोद लेने पर दिए गए सभी कानूनों को हमारे व्याख्याताओं में पढ़ें। आगे बढ़ते हैं शुक्रवार की ओर। शुक्रवार को हमने आपको शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार जो भारत के प्रत्येक बच्चे को है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां जो आजकल फीस को लेकर हो रही हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट संस्थानों की वजह से जो बच्चों को फीस को लेकर उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गैरकानूनी और कॉमर्शियलाइज्ड चीजें हैं, बहुत ही व्यावसायिक रूप से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप फीस लेना चाह रहे हैं और यदि 2020-21 इस सत्र में स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, किसी भी विद्यालय या किसी भी कॉलेज की भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो आपको वार्षिक अपनी फीस में 15% की घटाई करनी चाहिए। 15% फीस में कम करके आप अपनी फीस को एक निश्चित रूप से रख सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर सभी व्याख्याताओं को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।